हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ रूल्स कंजंक्शंस को लेकर के, ठीक है ना। देखो पहला रूल है ईदर और नीदर नोर को लेकर के। ईदर और नीदर नोर का मतलब क्या होता है, तो मतलब बताने से पहले आपको ये लर्न होना चाहिए कि ईदर के साथ अगर जोड़े में आएगा तो और आएगा, या तो ईदर अकेले आता है, अगर ईदर के साथ कोई जोड़ा जाता है तो और जाता है, और नीदर के साथ अगर कुछ जाता है तो नोर जाता है, ठीक है। ईदर के साथ एंड मत लगा देना, एज वेल एज मत लगा देना, बट मत लगा देना, नोर मत लगा देना। ईदर के साथ हमेशा क्या लगाओगे और नीदर के साथ हमेशा क्या लगाओगे नोर। दूसरी बात, दोनों ही दो जनों के लिए यूज होंगे। कितने जनों के लिए? दो। 4 या 5 जनों के लिए यूज नहीं होंगे, 3 के लिए यूज नहीं, उनके लिए अदर वर्ड्स हैं, ठीक है ना। ये हमेशा कितने जनों के लिए यूज होते हैं? 2 जनों के लिए, ठीक है। दो में से या तो पॉजिटिव कहोगे या नेगेटिव कहोगे, अभी बात करते हैं उसकी भी, ठीक है। पहला रूल क्या था? ईदर के साथ क्या आता है और, नीदर के साथ क्या आता है नोर। दूसरी बात, दो के लिए आएंगे, दोनों किसके लिए आएंगे? दो के लिए आते हैं। अब देखो तीसरी बात, देखो ईदर और आता है पॉजिटिव के लिए। पॉजिटिव के मतलब दो में से कोई एक जना, दो में से कोई एक जना। अगर केवल ईदर आया है तो ईदर होता है सिंगुलर, और ईदर के साथ और आया है तो ये बन जाता है पेयर कंजंक्शन। उसमें देखना पड़ता है नियरेस्ट सब्जेक्ट, अभी बताऊंगा ये बात, ठीक है ना। तो ईदर और ये पॉजिटिव, यानी दो में से कोई एक जना, या तो तुम चलो या तुम चलो, या तो उसने किया ये काम या उसने किया, कोई एक ने किया है, हाँ वाला पॉजिटिव वाला, सही है ना। अगर किसी में दोनों में से एक ने भी नहीं किया, इन दोनों में से कोई नहीं था, दोनों में से, 3 में से कोई भी नहीं कहोगे कभी भी ईदर और नीदर नोर के लिए, इन दोनों में से कोई नहीं था, दोनों में से कोई भी नहीं के लिए नीदर नोर, और दोनों में से एक के लिए ईदर और। दोनों के ही साथ नोट का प्रयोग मत करना, क्योंकि ये पॉजिटिव होता है अर्थ में, दोनों में से एक का हाँ, अरे दोनों में से एक का ना, तो ये तो ऑलरेडी नेगेटिव है, इसमें और क्या दूसरा मक्खन मलाई लगा रहे हो जब ऑलरेडी घी लगा हुआ है तो, ठीक है ना। ये अपने आप में नेगेटिव मीनिंग रखता है, इसके साथ भी नोट नहीं लगेगा, इसके साथ भी नोट नहीं लगेगा। क्या बात क्लियर है? ईदर के साथ और आता है, नीदर के साथ नोर आता है, ठीक है। दोनों दो के लिए आएंगे, दो में से एक के लिए कहोगे तो ईदर और दो में से एक को भी नहीं कहोगे तो नीदर नोर, सही है ना, सही है ना। ईदर और नीदर अकेले भी आते हैं, वो सिंगुलर होता है, भी बताएंगे बात, है नहीं। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इसमें एक रूल जाता है कि आप वर्ब कैसे लगाओगे, ठीक है। वर्ब लगाने का कॉन्सेप्ट इजी है। ईदर और नीदर नोर के केस में, दोनों के ही केस में वर्ब कौन सी लगती है? जो पास होती है, नियरेस्ट होती है। नियरेस्ट मतलब मान लो हैज और हैव में गड़बड़ है, तो हैज और हैव के पास वाला सब्जेक्ट देखो, सिंगुलर है तो हैज लगाना, प्लूरल है तो हैव लगाना। वॉज और वर की बात हो रही है तो वॉज और वर के पास वाला सब्जेक्ट देखो, सिंगुलर है तो वॉज और प्लूरल है तो वर। ये बात तो मैं आपको बता चुका हूं, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस वन, कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेता है और प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब लेता है। सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है? सिंगुलर वर्ब एस वाली वर्ब होती है सिंगुलर, या फिर हैज हो गया, वॉज हो गया, ये सिंगुलर वर्ब है। इज हो गया, एम हो गया, ये सिंगुलर वर्ब है, सही है ना। जबकि प्लूरल वर्ब जो बिना एस के यूज होती है, गो, कम, ईट, वर, हैव, ये कैसी हो गई आपकी? प्लूरल वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल। तो अगर वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी कैसी लगेगी? सिंगुलर, और प्लूरल होगा तो वर्ब भी कैसी लगेगी? नोर में भी। और अंतर इनमें इतना ही है कि दो में से एक भी नहीं, नेगेटिव, और दो में से एक हाँ, पॉजिटिव, ईदर हो, और पहले में ईदर। बात सही है ना? अच्छा, ये तो मैंने बताया कि नियर सब्जेक्ट के सामने कुछ वर्ब ऐसी भी होती हैं जो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब लगती है, जैसे कि विद, अलोंग विद, टुगेदर विद। विद की 3 हो गई, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, एंड नॉट, इन एडिशन टू, besides, except, rather than, accomplished by, like, unlike, no less than, और जी आपका nothing but। इनमें पहला सब्जेक्ट देखना और लगा देना। फॉर एग्जाम्पल देखो, द कैप्टन अलॉन्ग विद द सोल्जर्स। अब यहाँ पे दो सब्जेक्ट, दो नाउन जुड़े हैं, एक तो कैप्टन और एक सोल्जर्स। अब वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाऊंगा? पहले के अकॉर्डिंग।
तो कैप्टन कैसा है? सिंगुलर, तो यहाँ पे वॉज लगेगा या वॉज? ये वाली तो लेती है पहले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब, जबकि हम बात किसकी कर रहे हैं? ईदर और नीदर की। ये कौन से के अकॉर्डिंग लेंगी? जो इनके पास में बैठा होगा, जो इनका मित्र होगा, उसके अकॉर्डिंग ये क्या लेंगी? वर्ब लेंगी। बोलो बात क्लियर है? क्लियर है कि भैया पोजीशन का भी ध्यान रखना है आपको। पोजीशन मतलब अगर ईदर आई है नाउन से पहले तो और भी आएगा नाउन से पहले, ईदर आया है वर्ब से पहले तो और भी आएगा वर्ब से पहले, ईदर आया प्रोनाउन से पहले तो और भी आएगा प्रोनाउन से पहले। सिमिलर विद नीदर नोर, नीदर नाउन वर्ब प्रोनाउन इनसे पहले आया तो नोर भी नाउन वर्ब प्रोनाउन इनसे ही पहले आएगा। पोजीशन का बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में आजकल। तो पोजीशन फिर से मैं कंक्लूड कर देता हूं कौन कौन से रूल हैं आपके। एक तो ईदर सिंगुलर आएगा, अकेले अकेले आएगा तो दो में से एक के दो, तब भी दो में से, और पेयर में आएगा तब भी दो में से। ईदर के साथ अगर कोई पेयर कंजंक्शन आती है दैट इज और, नीदर के साथ आती है नॉर। ये दोनों दो के लिए ही आएंगे। किसके लिए आएंगे? दो के। सकारात्मक अर्थ में ईदर और, नकारात्मक अर्थ में नीदर नॉर। सही है ना? ईदर और पॉजिटिव होता है, नीदर नॉर नेगेटिव होता है। दो के, दो में से जब हम किसी एक को हाँ कहते हैं तो ईदर और दो में से एक को भी ना कहते हैं, सभी को ना कहते हैं, दोनों में से दोनों नहीं थे तो नीदर नॉर का प्रयोग करते हैं। सही है? वर्ब लगेगी अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट। जो वर्ब होगी उसके पास वाला सब्जेक्ट देख लेना, सिंगुलर होगा तो सिंगुलर लगा देना, प्लूरल होगा तो प्लूरल लगा देना। बोलो बात क्लियर है ना ये वाली? है नहीं? अगला जो लास्ट था वो था पोजीशन वाला। कौन सा? पोजीशन। पोजीशन चेक कर लेना, अगर ईदर की पोजीशन नाउन वर्ब या इससे पहले है प्रोनाउन से तो और भी, और नीदर की भी तो नॉर की भी। क्लियर है? नाउ लेट मी कम टू दी सेंटेंसेस। देखो पहला सेंटेंस देखो, माई ब्रदर इज ईदर इंटेलिजेंट नॉर ऑनेस्ट। क्या गड़बड़ होगी पहले सेंटेंस में? ऑब्वियसली, क्योंकि ईदर का चेला कौन है? और है, और इन्होंने क्या लगा दिया? नॉर। अब आप सोच रहे होंगे हम यहाँ नीदर भी तो कर सकते हैं। देखो वाक्य में एरर कैसे बनाना, आप शुरू से पढ़ते हुए चलना। कैसे? माई ब्रदर तक कोई एरर है नहीं, इस तक कोई एरर नहीं, इधर तक कोई एरर है नहीं, इतना पोर्शन तो सही है ना। इंटेलिजेंट तक कोई एरर है नहीं। ओहो, यहाँ पहले वाले पार्ट के अकॉर्डिंग तो यहाँ एरर होगी ना, तो एरर किस में बनेगी? इसमें बनेगी। तो मैं इसको क्या करूंगा? और करूंगा। क्या करूंगा? और। माई ब्रदर इज ईदर इंटेलिजेंट और ऑनेस्ट। या तो मेरा भाई इंटेलिजेंट है या फिर क्या है? ऑनेस्ट है, ईमानदार है। दोनों में से कोई एक चीज है। सही है ना? अगला देखो, ईदर यू और योर टीचर, ईदर यू और योर टीचर वॉज नॉट प्रेजेंट। क्या गड़बड़ है बताओ? नोट नहीं आएगा बाबू, क्योंकि ईदर और के साथ तो नोट आता ही नहीं है। ये कैसे है? पॉजिटिव इन द सेंस, पॉजिटिव इन द मीनिंग है। सही है ना? तो ईदर यू और योर टीचर क्या आएगा? वॉज प्रेजेंट आएगा, नोट हटा दोगे। वॉज क्यों आया? देखो वॉज आता है या वर आता? देखो नियरेस्ट सब्जेक्ट योर टीचर सिंगुलर है तो इसलिए वॉज आया। अब ये दोनों वाक्य पॉजिटिव बनकर सही हो गए ना। अगला वाक्य देखते हैं, ईदर राम और हिज फ्रेंड्स हैज या हैव कम। अब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको हैज या हैव बताना है। बताओ हैज या हैव के पास वाला सब्जेक्ट देखो, ये रहा फ्रेंड्स। कैसा है? प्लूरल, तो क्या आ जाना चाहिए? हैव आ जाना चाहिए। वेरी गुड। तो ईदर राम और हिज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स प्लूरल, हैव आएगा। अगला देखो, हैज हैव राम और श्याम कम। तो हैज और हैव के पास वाला सब्जेक्ट कौन सा है? राम। हालांकि यहाँ तो दोनों सिंगुलर है, पर आप ध्यान रखना कि पहले वाले जो इसके पास होगा उसके अकॉर्डिंग आप क्या लगाओगे? वर्ब लगाओगे। तो हैज हैव राम क्या आएगा? हैज राम और श्याम कम। और के केस में भी यही लगता है, ठीक है ना? और के केस में भी यही लगता है। अब देखो अगला, ईदर ऑफ हिज 4 sons लुक्ड आफ्टर हिम। उसके 4 बेटों में से किसी एक ने उनकी देखभाल करी है। क्या एरर हो गई? 4 नहीं आएगा, क्योंकि ये ईदर है, ये आता है 2 के लिए। किसके लिए? 2 के। तो 4 कहां लगाऊंगा मैं? यहाँ पे 2 होना चाहिए था। अगर आप 4 के लिए लगाना चाहते हो तो 4 के लिए क्या आएगा? वन ऑफ हिज 4 sons। अब हो जाएगा सही, क्योंकि मैं शुरू से पढ़ना शुरू करूंगा तो ईदर ऑफ हिज यहाँ तक तो सही है, तो 4 के अलावा मैं क्या कर दूंगा? यहाँ पे 2 लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा? 2। तो ईदर ऑफ हिज 2 sons लुक्ड आफ्टर हिम। देखो पॉजिटिव है ना, दोनों में से किसी एक बेटे ने देखभाल करी। नीदर नोर के केस में भी यही केसेस हैं, बस आप एग्जांपल देख लेते हैं। ही इज नीदर गुड और नहीं आएगा, क्या आएगा? नोर आएगा। ये नकारात्मक वाक्य हो गया। नीदर राहुल नोर आशीष वॉज नॉट प्लेइंग। नोट नहीं आएगा इसके साथ भी, क्योंकि ये तो अपने आप में ही नेगेटिव है।
नीदर ऑफ द 5 मेंबर्स, फिर से वही गड़बड़ हो गई, 5 नहीं आएगा बाबू, क्या आएगा, 2 आएगा। नीदर ऑफ द 2 मेंबर्स इज एट फॉल्ट।